तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथड डॉट इन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की सर्वांग समता। आज हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी। क्या करेंगे? सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, दैट मीन्स समरूपता पढ़ेंगे। समरूपता किसका? ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का सिमिलैरिटी क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सेम, हर कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना चाहिए, ना कि बिल्कुल सेम टू सेम उसका सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में, क्या होता है ना। देखिए, सबसे पहले समझाते हैं, कुछ रूल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद पहले समझिए। मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इस टाइप का बना हुआ है ना, और एक ट्रायंगल जो है वो कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, दोनों है ट्रायंगल देखने में बिल्कुल एक जैसा है, बट इसका डायमेंशन जो है, यानी इसका लेंथ, जो सारा साइड है, तीनों साइड का लेंथ है, वो देख सकते हैं छोटा और बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर तो है। अच्छा, सिमिलर का साइन क्या होता है? सिमिलर का साइन ये होता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बताते हैं इसका रूल, सीधा सीधी, है ना। रूल पढ़ेंगे हम लोग कि रूल क्या होता है। रूल जानिएगा। सबसे पहला रूल इसका जो होता है, फर्स्ट रूल, वो SAS ही होता है। क्या होता है? SAS। पहले SSS बताते हैं। ठीक है, SSS बताते हैं, पहले पढ़ते हैं SSS, यानी भुजा भुजा भुजा। ये रूल क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम है ABC और दूसरा जो है ये PQR है, PQR। इसका साइड मान लेते हैं दो है, ये 3 है, ये 4 है, और इसको मान लेते हैं ये 8 है, ये 6 है, और ये 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो SSS होता क्या है, रूल समझिएगा। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट में, हम कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग पढ़े थे कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए साइड, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो रेशियो किस तरीके से निकालेंगे ये समझिएगा। मान ले पहला ट्रायंगल का हम लोग ले लेते हैं AB, तो दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ध्यान से देखिए। इसका 2 है, इसका यहाँ 4 लेंगे। ठीक है, 4 लेंगे, PR बाय में PR निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाए, ये 2 है, ये बाय में 4 है, काट देंगे, 2 1 2, 2 2 4, कितना आया रेशियो, 1/2 आया। इसी तरीके से अगर BC लेते हैं हम लोग, तो BC 3 है, इसका 6 ले लेते हैं, तो BC/PQ हो जाएगा। BC कितना है? BC है 3 और PQ कितना है? 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया, 1/2। इसी तरीके से हम लोग AC लेते हैं, AC बाई में क्या लेंगे, ये 4 है तो ये 8 QR है, तो QR ले लेते हैं। AC 4 है, QR 8 है, कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आया, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और PR का रेशियो जितना है उतना ही BC और PQ का है, और उतना ही AC और QR का रेशियो, तीनों रेशियो क्या है, बराबर, तीनों साइड का रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ट्रायंगल ABC, पहले नाम दे दिए, है ना, सिमिलैरिटी का साइन डालेंगे। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। AB फर्स्ट सेकंड में है, तो AB के कौन सा साइड लिए, AB के साथ में हम लोग PR लिए। AB फर्स्ट सेकंड में है, तो PR भी आपका फर्स्ट सेकंड में होना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, BC के सिमिलर कौन है,
पी क्यू है, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो बीसी सेकंड थर्ड में है तो पी क्यू सेकंड थर्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फर्स्ट में आ गया ना ये, इसको हम लोग करेंगे उल्टा, ठीक है। नाम इसी तरीके से पहले ही बता चुके कैसे लिखा था। तो पी आर को हम लोग आर पी लिख दिए, है ना। ए बी का सिमिलर, ए बी के साथ कौन सा साइड लिए थे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी आर, तो हम लोग आर पी लिख सकते हैं। बीसी है सेकंड थर्ड, बीसी का पी क्यू है तो पी यहाँ है सेकंड में, क्यू यहाँ हो गया, सेकंड थर्ड हो गया। अच्छा ए सी देखिए, ए सी फर्स्ट एंड थर्ड में है तो क्यू आर फर्स्ट एंड थर्ड में होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड में है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब कौन सा रूल से हुआ, तो बाय द रूल ऑफ एस 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 सिमिलैरिटी। ये हो गया। तो ये आपका सिमिलर का आपका पहला रूल था, ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा रूल करेंगे। दूसरा रूल क्या है ना, दूसरा रूल समझते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, इसका दूसरा रूल है, इसको हम लोग यही रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना, ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। दूसरा वाला जो रूल है वो है एस ए एस। एस ए एस, इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड का रेशियो अगर मिल जाए और वो दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एंगल ले लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ भी ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो कौन सा ले साइड हम लोग, सबसे पहले हम लोग एबीसी में ले लेते हैं ए बी, और बाई में ले लेते हैं पी आर। फिर वही चीज आएगा, 2/4 आएगा, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2 हो गया, है ना। और इसी तरीके से एंगल का देखिए तो एंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए बी सी, बीच का एंगल जो है कितना है, इक्वल 60 डिग्री है ना। बीच में बी पड़ रहा है, बी पे एंगल बन रहा है, बीच में देखिए बी लिखे हैं, यहाँ पे 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर। पी पे एंगल बन रहा है इसलिए पी को बीच में लिखे हैं, तो दोनों इक्वल है। क्या है, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये 60 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बीसी साइड जो है, साइड बीसी, और ले लेते हैं आपका पी क्यू को। इसका भी रेशियो जरा ध्यान से देखिएगा, 3/6 है, यानी 3 1 3 3 2 6, कितना आया, 1/2। जरा ध्यान से देखिए, ए बी बाई पी क्यू पी आर इक्वल है बी सी बाई पी क्यू का, है ना जी, इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल है। और एंगल देखिए, एक एंगल बीच का एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल फिर सिमिलर हो गया, किससे, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। अब नाम लिखेंगे, ए बी का पी आर है तो पी आर लिख देते हैं, ठीक है। और एंगल बी बराबर है क्यू इसका पी का, एंगल बी बीच में है तो पी भी बीच में होना चाहिए, फिर से उल्टा आर पी लिख देते हैं। और बी सी किसका है, पी क्यू का है तो पी क्यू यहाँ पे है, पी क्यू सेकंड है ना, यहाँ पे सेकंड थर्ड में, बी सी सेकंड थर्ड में है तो पी क्यू भी सेकंड थर्ड में होना चाहिए। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसका हो गया, ट्राइंगल आर पी क्यू का। किससे हुआ, तो बाय द रूल ऑफ, ये आपको अभी जो क्लास 10 का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें ये काम आएगा आपको, बाय द रूल ऑफ एस ए एस सिमिलैरिटी। ये चीज होगी आपका दूसरा रूल, ठीक है, एस ए एस। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग करेंगे ये जो तीसरा रूल है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है ना। उसमें क्या होता है, एंगल 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 होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, करते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, ये दो रूल काम आया इसमें। अब तीसरा रूल जो इसमें हम लोग करते हैं वो आता है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल बना हुआ है, दो ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम एबीसी और एक का नाम पी क्यू आर। मान लेते हैं ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये आपका मान लेते हैं 70 डिग्री है, एक मिनट, इसको 60 ले लेते हैं, और ये मान लेते हैं आपका 80 डिग्री है, ठीक है, 80। इसी तरीके से यहां भी मान लेते हैं एंगल ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री है। चलिए, तो देख सकते हैं तीनों एंगल। तो देखिए ध्यान से, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं ना, एंगल ए किसके बराबर, 40 यहाँ है, 40 यहाँ है, एंगल क्यू के बराबर है। उसके बाद देखिए एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, किसके बराबर है, एंगल बी 60 डिग्री, पी के बराबर, एंगल पी के बराबर है। उसी तरीके से एंगल सी को देख लीजिए, एंगल सी कितना, 80 डिग्री, किसके बराबर, एंगल आर के बराबर है। तो तीनों एंगल क्या हुआ, आपस में बराबर हो गया। जब तीनों एंगल आपस में बराबर हो गया
तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखिए ए किसके बराबर है, क्यू का, बी पी के, बी सेकंड में है ना, पी सेकंड में होना चाहिए, सी थर्ड में है तो आर भी थर्ड में होना चाहिए। दैट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, समरूप है किसका, ट्रायंगल क्यू पी आर का। ये तो हो गया किससे हुआ, तो बाय द रूल ऑफ ए सिमिलैरिटी ये हो गया आपका। लेकिन अब जरा एक चीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ट्रायंगल में अगर सोच के देखिए, मान लेते हैं है ना, इसका एक और रूल है, मतलब ये तो रूल है ही, अगर इसमें कम से कम दो एंगल भी अगर इक्वल मिल जाता है, ए अगर दो एंगल भी इक्वल मिल जाता है तो भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इस 40 को यहां से हटा दें, इस 40 को यहां से हटा दें, समझिएगा बात को, है ना। तो इसका एंगल बी जो है वो 60 है, एंगल बी जो है 60 डिग्री है, किसके बराबर, एंगल पी का, और एंगल सी जो है वो इक्वल है इसका एंगल आर का, चूंकि दोनों का वैल्यू 80 डिग्री है। अब एक बात सोच के देखिए, यहां से भी ट्रायंगल क्या हुआ, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। बी देखिए किसके बराबर है, पी का, बी सेकंड में, पी भी सेकंड में रहेगा, सी आर के बराबर है तो सी थर्ड में है तो आर भी थर्ड में रहेगा, बचा क्या, क्यू, तो क्यू पी आर हो गया। ए सिमिलैरिटी से, बाय द रूल ऑफ, कैसे हुआ बता रहा, ध्यान से सुनिएगा, बाय द रूल ऑफ ए सिमिलैरिटी, ठीक है। कैसे हुआ ये देखिएगा, एक बात सोच के देखिए, ये 60 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, एक ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो 80 प्लस 60 कितना, 140, बचा क्या, 40, यहाँ 40 होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 80 और 60 है तो बचा कितना, 40, तो भी तो ये दोनों बराबर हो गया। तो अगर दो एंगल भी आपको बराबर मिल जाता है दो ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था कुछ रूल सिमिलैरिटी का। तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएं आपको और सिमिलैरिटी पढ़ाएं, ठीक है। तो दोनों अगर अच्छे से आप लोग सीख गए तो इसके बाद हम लोग ट्रायंगल चैप्टर करेंगे, चाहे वो क्लास 8 का हो या 9 में हो या फिर 10 में हो, है ना। तीनों को हम लोग इसी मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।